अब एक खबर ऐसी है जो 3 तरह के रिश्तों को दर्शाती है, केंद्र को, यूपी की सरकार को और ब्यूरोक्रेसी को भी। अपने यहाँ एक गाना बड़ा प्रचलित है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह को सरकार ने सेवा विस्तार नहीं दिया है। वो 31 जुलाई को रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह एसपी गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। ये एक सामान्य सी खबर है, लेकिन जानकार लोग इस बात को लेकर हैरत में हैं कि आखिरकार मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार क्यों नहीं मिला, जबकि उनके रिटायरमेंट के पहले योगी सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को बाकायदा अनुरोध पत्र लिखा गया था और ये बताया गया था कि राज्य के हित में मनोज कुमार सिंह का सेवा विस्तार आवश्यक है, 1 साल के लिए उनको सेवा विस्तार दिया जाए। लेकिन आखिरी दिन 31 जुलाई को शाम के 5 बजे तक इंतजार होता रहा। जब शाम तक उम्मीद खत्म हो गई, आस टूट गई, तब 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसपी गोयल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। इस घटनाक्रम ने राज्य की जो डबल इंजन सरकार है उसको लेकर कई सारे रोचक सवाल पैदा कर दिए हैं, जिसमें लोग तरह तरह की समीक्षा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि जब बंगाल के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिल सकता है, हरियाणा के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार मिल सकता है, तो भैया यूपी के मुख्य सचिव को सेवा विस्तार क्यों नहीं मिला? बंगाल तो बीजेपी में के विरोधी राज्य का सरकार है, वहां ममता बनर्जी की सरकार है। चलो हरियाणा में बीजेपी के सरकार है, उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। वहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे थे। उनको सरकार ने 1 साल का केंद्र ने सेवा विस्तार दे दिया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज पंत को भी 6 महीने का सेवा विस्तार केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन मनोज सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला। वही मैंने कहा ना कि गैरों पे तो करम हो गया, लेकिन अपनों पे सितम भी हो गया। इस सितम के पीछे क्या लॉजिक है? क्या यूपी की बात केंद्र ने नहीं मानी? क्या डबल इंजन सरकार जिसकी हम दुहाई देते हैं, उसमें दोनों इंजन क्या आपस में उनके तालमेल में कमी आ गई है? और इसके पहले योगी सरकार में ही दुर्गा शंकर मिश्रा को 2.5 साल सेवा विस्तार मिला। 3 बार दुर्गा शंकर मिश्रा को 1 साल फिर 6 महीना, 3 बार सेवा विस्तार मिला चीफ सेक्रेटरी के रूप में। अनूप चंद पांडे को मिला सेवा विस्तार, लेकिन इसी योगी सरकार में मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं दिया गया। लेकिन एक चीज लोग ये जान लें कि मनोज कुमार सिंह एक सुपरफास्ट अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में जाने गए। उन्होंने फैसले लिए, बेबाक लिए, बेझिझक लिए, कई बार आलोचनाओं का शिकार भी हुए, लेकिन उन्होंने राज्य के हित में नियम कानून भी बदले। वहाँ वो डरे नहीं, जो गलत को भी सही कर दें, इसकी हिम्मत कम लोगों में होती है। मनोज सिंह इस रूप में याद किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में कि 13 महीने का उनका कार्यकाल यूपी के औद्योगिक विकास को बदलने में, यूपी के आर्थिक स्थिति को बदलने में, इस चेहरे को बदलने में, बीमारू राज्य की श्रेणी को बदलने में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रशांत कुमार तो रात के 8 बजे तक इंतजार करते रहे कि शायद अब सेवा विस्तार का पत्र आ जाए और फिर वो कंटिन्यू कर जाए। वो भी बड़ी मायूसी के साथ विदाई उनकी हुई थी। एक और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब योगी के करीबी अफसरों को सेवा विस्तार नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है।
यानी कि उनकी वाहवाही होती है। वो भारतीय जनता पार्टी में जो सियासत है उसका अगर कोई भविष्य है तो योगी आदित्यनाथ उसके भविष्य माने जाते हैं। वो बीजेपी की एक बहुत बड़ी उम्मीद है पूरे देश में, लेकिन उनकी पसंद के अफसर से वो विस्तार नहीं पा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि योगी सरकार के पसंदीदा अफसरों पर केंद्र सरकार ने बड़ी बेरहमी से आरा चलाया है। इस आरे से कई गर्दनें कट गई हैं, कई लोग घायल हैं, और हर बार जब फैसले आते हैं तो कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति तो बनती ही है। सरकारी सेवा है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। रिटायरमेंट की तिथि निश्चित है, लेकिन अफसरों में निराशा तब आती है कि जब पूर्ववर्ती को रिटायरमेंट के बाद भी काम करने का मौका मिल जाता है और नए वाले को रिटायरमेंट की तिथि में घर भेज दिया जाता है। अगर उदाहरण ना होता तो किसी की उम्मीद न जगती, ना इतना दर्द होता। एक भावना आती है कि शायद हमें और मौका मिल जाए, और जो स्पीड होती है वो रिटायरमेंट के दिन अचानक से उसमें ब्रेक लग जाता है। एक खालीपन सा आ जाता है अफसरों के जीवन में। उनके पास पोटेंशियल होता है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन उम्र बाधा बन जाती है। फिलहाल मनोज कुमार सिंह और एसपी गोयल के बीच अब हस्तांतरण सत्ता का हो चुका है, और ये लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आज के पावर सेंटर में बस इतना ही। अब चलते चलते आज मुनव्वर राना साहब के एक शेर से फिर समापन करूंगा, जो बेहद शानदार है, जो आदमी की खुददारी, उसके जज्बात और वक्त, कलम, इन सब की ताकत को दर्शाता है। तो सुनिएगा कि सारी दुनिया में कलमकारों की वक़्त गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। यह भी मुमकिन है कि तुम्हें फिर ना मैसर हो पाऊं, तो यह भी मुमकिन है कि कल तलक मेरी ही कीमत गिर जाए। और मुनकसिब जल्दी से होते ही नहीं हैं हम लोग, वरना हम हाथ उठा ले तो हुकूमत गिर जाए। नमस्कार।